हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक है। तो दशहरा कैसा रहा आपके लिए? बढ़िया। ठीक है, आज दशहरा समाप्त हो चुका है। आज विसर्जन होगा। और मैं माँ दुर्गा से आपके लिए कामना करता हूँ कि जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको लक्ष्य हो प्राप्त हो। ठीक है, और जीवन में बहुत तरक्की करें आप। तो बच्चों, आज हम नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये पार्ट वन होने वाला है। मतलब एक और पार्ट आएगा इसका। मतलब नीट पीवाई की मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दो पार्ट में हमने वीडियो बनाया है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, मतलब 2023 22, ठीक है, 19 20, तो ये वाला कवर करने की कोशिश किया है। और सेकंड पार्ट में बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट, आपको पता है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल को करना बहुत जरूरी होता है। उससे आपको अनुमान मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको भी अपना औकात पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें। तो चलिए हमारे साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करेंगे, आप बनाइएगा। और ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हम करते जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और आप आइडिया लगाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि नीट में बहुत ज़्यादा फिजिक्स का लेवल नहीं होता। ठीक है, अगर आप अच्छे से थ्योरी को कवर करते हैं तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता। हाँ, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन इजी रहेंगे। जैसे कि 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो 50 क्वेश्चंस में मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन आपके लिए इजी के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत उसमें मॉडरेट क्वेश्चन। और 5 7 थोड़ा, समझ गए, हल्का सा मॉडरेट से ऊपर रहता है। और बाकी 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन पूछा है, अगर 40 भी करते हैं तो 40 × 4 आपका 160 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? तो समझ गए। तो यही ध्यान रखिएगा कि थ्योरी को अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? और ज्यादा घबराना नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरा होल फिजिक्स का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, और काफी इजी लैंग्वेज में, है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और आपको जहां जहां भी इसमें ट्रिक लगेगा वहां पर ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, बी रेडी। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस, जो 2023 में पूछा गया है। देखो यहाँ पर साइड में जो लिखा रहेगा वो ईयर लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। क्वेश्चन हमारा है, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। क्या कह रहा है कि आधा डिस्टेंस जो है, अपने जर्नी का आधा डिस्टेंस जो है वो v से चला और हाफ डिस्टेंस 2v से चला है। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा स्टूडेंट? ये तो पीवाई क्यू हम करवा रहे हैं आपको, लेकिन आप जब सेट देखेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन का जो प्रैक्टिस सेट था नॉर्मल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सेट प्रैक्टिस को भी देखिए, उससे आपको आइडिया भी मिलेगा आगे बनाने के लिए। बेसिक रूप से, एकदम बेसिक से एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में। ठीक है, तो उसको भी करिएगा तो आपको काफी हद तक मजा भी आएगा और आइडिया भी लगेगा वो क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया, मान लीजिए कि ये जर्नी रहा हमारा, यहाँ ए से बी। ठीक है, ए से बी जाना है, लेकिन आधा डिस्टेंस जो है वो चला बी स्पीड से और हाफ डिस्टेंस चला है 2b से। यानी कि डी डिस्टेंस सेम है, मतलब जैसे पूरा डिस्टेंस डी लेंगे ना, तो हाफ डिस्टेंस डी/2 सेम सेम स्पीड, सेम सेम डिस्टेंस जो है वो अलग अलग स्पीड से चला है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक है, देखो कितना इजी बन जाएगा तुरंत एक लाइन में। मतलब 1 मिनट का जो क्वेश्चन ऑन एवरेज होता है नीट का ना,
तो उसमें आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल चला है अलग अलग स्पीड से, तो हम फार्मूला यूज करते हैं एवरेज स्पीड का 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। ठीक है, तो 2 पहला स्पीड v है, दूसरा स्पीड 2v है, और यहाँ पर v प्लस 2v हो जाएगा। फर्स्ट स्पीड v और बाकी दूसरा 2v है। मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, v इंटू वी इन छोड़ दो ऐसे ही, वी स्क्वायर मत करो, नीचे कटने वाला है। v प्लस 2v कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3v हो जाएगा। तो v से v कटेगा, क्या बचेगा? 4v/3। तो बच्चों 4v/3 बचा, काफी देखो इजी से बन गया, 2-3 स्टेप में ही बन गया 4v/3। आंसर आ गया तुरंत, आपको 4 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर करते हैं आप, तो आपको है ना, आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखो नीट 2023 का एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, इसको भी देखिएगा, आसानी से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ यहाँ पर, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड। एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, मतलब एक लकड़ी है, वुड है, इसमें ऐसा है ना बुलेट इंटर किया है। समझ गया कि नहीं? कितना का स्पीड से इंटर किया है? यू के स्पीड से एंट्री मारा है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When bullet travels 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along its length horizontally, कह रहा है कि भाई एंट्री मारा तो क्या बुलेट टकरा कर वापस आ जाएगा? नहीं, इसमें वुडन ब्लॉक है ना, स्टील का रहता तो कुछ बात ही नहीं था। यहाँ पर वुडन ब्लॉक है, तो इसमें इंटर कर जाएगा। कितना सेंटीमीटर तक इंटर किया? हॉरिजॉन्टली इंटर किया है, 24 सेंटीमीटर तक इंटर किया अंदर की तरफ। आगे लिखा हुआ है कि जैसे ही 24 सेंटीमीटर कवर करता है तो उसका स्पीड हो जाता है e/3, यानी कि घट गया 3 टाइम से। यू से एंट्री मारा था, बेचारा अंदर गया, इसका स्पीड डाउन कर गया। समझ गए? इस है ना। आगे है कि देन इट क्या लिखा हुआ है? देन इट फर्दर पेनेट्रेट्स, मतलब पेनेट्रेट्स मतलब होता है आगे छेद करना, होल करना, इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहा है कि उसके बाद कहे कि और आगे बढ़ा, अब रुका नहीं। समझ गए? समझ गए? ये बाहर निकल गए यहाँ पर। ऐसा ही काम आपको भी करना है। अब एक बार ठान लिया है कि नीट हमें करना है, तो उसको पूरा करके ही रहना है। यहाँ पर भी देखो बुलेट पूरा करके रहा, इसको यहाँ तक पहुंचा 24, और उसके बाद और भी आगे बढ़ा और पेनेट्रेट करके पूरी तरह से ये यहाँ पर बाहर निकल गया। तो कह रहा है कि देन इट जो भी है पेनिट्रेट करके कहाँ चला गया? एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के अदर एंड पे चला गया, पूरा फाइनल कंप्लीट कर दिया ब्लॉक को। आपको भी फाइनली कंप्लीट करना है नीट। समझ गए? खूब मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए। आगे द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, अब ध्यान दो, यहाँ से फिर से समझाते हैं बढ़िया से, आराम से समझना इसको, डायग्राम बना रहे बढ़िया से। ये रहा बाबू ब्लॉक, क्या रहा ये? ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ये आपका घर का ब्लॉक नहीं है, तो ये वुडन ब्लॉक है। अब इसमें बुलेट एंट्री मारा है यू स्पीड से। अब जैसे ही ये कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर चला, तो इसका स्पीड हो चुका है e/3। अब क्या है, ये अभी रुका नहीं है, ये आगे बढ़ते गया और लास्टली ये ब्लॉक के जस्ट बाहर यहाँ पर पहुंचा। अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 0 हो चुका है, फाइनल स्पीड 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब आपसे ये कह रहा है यहाँ पर कि टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितना है भैया? तो ब्लॉक का लेंथ यहाँ से यहाँ तो 24 हो गया, यहाँ से हमें पता नहीं, ये वाला डिस्टेंस निकालना, मान लेते हैं x है। अगर पूरा यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस अगर x मान लेते हो तो 24 + x हो जाएगा टोटल लेंथ। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आएगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, x मान लीजिए कि 4 आया तो 28 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आया तो 27, जो भी आंसर आया यहाँ पर x का टारगेट पूरा रहेगा दिमाग में, x का वैल्यू निकालना है भाई। x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। देखो ना, लेंथ है ना, x डिस्टेंस है, स्पीड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ का भी स्पीड दिया हुआ है। समझ गए? तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ का अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर बी से सी अगर हम कंसीडर करें तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? e/3। फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल स्पीड e/3 रहेगा ना यहाँ पर। वैसे यहाँ से हम देखेंगे तो ए पॉइंट पर इनिशियल स्पीड ही है, बट बी पॉइंट का इनिशियल स्पीड क्या है? e/3 है। और सी पॉइंट का अगर बी और सी की बात करें तो बी पर इनिशियल e/3 और सी पर जो हो जाएगा स्पीड फाइनली वो 0 हो गया। तो हमें u पता चल गया, v पता चल गया,
डिस्टेंस निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ से ये पता चला हमें कि भाई एक्सेलरेशन किसी भी हालत में आपको निकालना पड़ेगा। तो हम चलेंगे पहले ए से बी चलेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ चलेंगे, हम बात करेंगे ए टू बी। पहले ए से बी बात कर लो, ठीक है। ए से बी चलने से हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और वो एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे, आंसर फटाक से आ जाएगा, है ना। खटाक से फार्मूला लगाओ, फटाक से आंसर आएगा। लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला। देखो यहाँ पर ए से बी में डिस्टेंस कितना है हमारा 24, डिस्टेंस ये सब डाटा लिखना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनिशियल स्पीड का यू है और इस केस में फाइनल स्पीड का यू बाई 3 बन रहा है। एक्सप्रेशन हमें नहीं पता तो ये निकाल लेंगे। कौन सा इक्वेशन लगेगा तो निकलेगा भाई, ये लगेगा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v हो गया यू बाई 3 है, यू बाई 3 का स्क्वायर बराबर u के जगह पर u ही है और यहाँ पर आ गया 2a इंटू 24, ठीक है। u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 9। यू स्क्वायर किधर लेके आइए तो माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ से एस निकालना है। 24 इंटू टू कितना हो जाएगा 48a, घटाओगे इसको तो कितना हो जाएगा -8 यू स्क्वायर बाई 9। 48 को भी नीचे लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा ठीक है, ये आगे 8 से अगर काटोगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा ये, 8 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे ए आपका निकल के आ चुका है माइनस यू स्क्वायर बाई हो जाएगा यहाँ पर 6 9 6 54, 54 हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। अब जैसे ही ए आया यहाँ पर लगा तो 20 80 में चलोगे तो तुरंत, अब देखो अब 20 80 में जैसे ही फार्मूला लगाएगा फट से आंसर आएगा। देखो फिर से यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड यू बाई 3 है, फाइनल ये दिया हुआ है और डिस्टेंस एक्स निकालना है। तो लगा देंगे फट से फार्मूला, क्या लगा दोगे, वी स्क्वायर बराबर फिर से लगा दो यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन ये कहाँ से कहाँ लगा है, बी से सी लगाया है। तो भी यहाँ पर तो खैर जीरो हो जा रहा है, तो जीरो का स्क्वायर बराबर यू के जगह पर कितना है यहाँ पर यू बाई 3 है इनिशियल स्पीड इसका, तो यू बाई 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a का वैल्यू आया है माइनस यू स्क्वायर बाई 56 इंटू एस। एस की जगह पर हम एक्स मान चुके हैं, चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 मिनट का समय आपको किल करेगा, ठीक है। जब बनाएंगे फास्टली तो 1 मिनट का किल करेगा समय। अब देखो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, ठीक है। तो और यू स्क्वायर बाई 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 9, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस यू स्क्वायर बाई 9। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बराबर का हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 से डिवाइड करेंगे फिर तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर 56 कैसे आ जाएगा, 9 गुने 6 54 होता है ना, यहाँ 54 ही लिखा हुआ है। तो हो जाएगा यहाँ पर 27, ठीक है। थोड़ा इरेज करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका, ये रहा आपका 27, ठीक है, कटने के बाद। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर बाई 27 इंटू एक्स। माइनस यू स्क्वायर से माइनस यू स्क्वायर गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, 9 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बच रहा है तो 3 चला जाएगा इधर, तो x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, x का वैल्यू आ गया यहाँ से 3। और पहले हमारा जो ब्लॉक का देखो x का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही फॉर्मूला लगा x का वैल्यू निकला, आप जोड़ देंगे। 24 यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आया, तो टोटल ब्लॉक का लेंथ कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 कितना 27। तो आपको ऑप्शन में देखो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो स्टूडेंट ये भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर ये करना था हमें ना कि भाई ये जो डिस्टेंस है टोटल ब्लॉक का लेंथ निकालना था, तो कुछ दूर तक दिया हुआ था 24, उसके आगे नहीं पता, एक मान लिया। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमने चलो डिस्टेंस क्योंकि दिया हुआ था यहाँ पर स्टार्टिंग में ए से बी में, तो डिस्टेंस से एक्सेलरेशन निकालिए और वो एक्सेलरेशन यहाँ भी सेम रहेगा क्योंकि ब्लॉक सेम है। ब्लॉक सेम तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, यही ब्लॉक डिफरेंट रहता तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इस तरह के केस में। तो यहाँ पर याद रखेंगे सेम ब्लॉक एक्सेलरेशन भी है सेम, यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। काम करने का आइडिया भी डेवलप हो गया और कंसेप्ट भी सीखा कि अगर इस तरह से ब्लॉक सेम है तो वहां पर आपको ना एक्सेलरेशन भी सेम कंसीडर करना है। तो आपका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते, ये भी 2023 में ही पूछा गया नीट में। इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया गया है, ठीक है।
ये भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी का लग रहा है क्वेश्चन है ये। देखिएगा, कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है इज बिल्ड अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर पर ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है। और यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ना बंदा ने ऊपर की तरफ फेंका ब्रिज पर चढ़कर, ब्रिज पर है वो। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद वाटर सरफेस को स्ट्राइक करता है। तो पूछ रहा द हाइट ऑफ द ब्रिज ऑफ द वाटर सरफेस इज। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर गंगा जी हैं, ऊपर में ये गांधी सेतु बना हुआ है ब्रिज, ठीक है, यहाँ पर बंदा है, ठीक है, ये आपका रिवर है, गंगा ब्रिज है मान लेते हैं। अब ये बंदा ऊपर की तरफ बॉल को फेंका, ठीक है, फेंका ना, चलो ठीक है, फेंक दिया, जैसे आप फेंकते हो ऐसे बॉल को फेंका, है ना, बहुत ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, ये आया, स्ट्राइक किया। तो यहाँ पर देखो कंसीडर क्या करना है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि मान लेते हैं पॉइंट में भी करते, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये वाला सी है और ये है डी। कह रहे हैं भैया कि जो स्पीड है इसका फेंकने वाला वो है 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड। अब हमें ये पता है कि अगर भाई स्पीड पता है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट अगर निकल जाता है, टाइम यहाँ चूंकि दिया हुआ है, ठीक है, तो समझ गए, तो आप ये बता सकते हो या यहाँ पर समझ गए, स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम हाइट इजिली निकालेंगे। करना क्या है, ब्रेक करके अगर काम करना है। हमसे ये पूछा गया कि सी से डी का लेंथ क्या होगा, समझ गए, मतलब ब्रिज से जो रिवर नीचे जो गिरा, मतलब बॉल गिरा, रिवर पर टच किया, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, यहीं से फेंकने तो 4 सेकंड बाद नीचे आया है, तो आपसे पूछा था कि सी डी का लेंथ क्या होगा। तो हम पार्ट वाइज काम करते हैं, पहले देखते हैं ए से बी। तो जैसे आप बात करोगे ए से बी, ए टू बी देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी का लेंथ होगा जिसको हम एच कहते हैं, एच का फार्मूला क्या होता है जरा बताओ, तो यहाँ पर अगर स्पीड दिया हुआ है तो यहाँ पर फार्मूला होता है आपका एच का, वैसे यहाँ एच निकालने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला, बताओ एच हटाते हैं, एच निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर निकाल सकते तुरंत, यूज करवे टू निकाल सकते हैं, फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले टाइम निकालो, ए से बी ही बात करें, लेकिन टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है, टी ए बी की बात कर लेते हैं। तो टी ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू बाई जी होता है, ठीक है, यू कितना है 4 और जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है, तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो मतलब ए से बी जाने में 0.4 लगा, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड टोटल, मतलब यहाँ से ऐसे गया वापस आया, तो ए से बी लगा है 0.4। जरा बताओ बी से डी कितना लगा होगा, डायरेक्ट बी से डी। तो अगर हम ऐसे बात करें बी टू डी, तो यहाँ पर जो टाइम लगा होगा यहाँ पर टी बी डी, टोटल टाइम 4 सेकंड है, उसमें से उसको माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.4 सेकंड लगा है, ठीक है, टोटल टाइम 4 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ बी से डी आने में कितना लगा होगा, ये लगा होगा 4 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 3.6 सेकंड हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अब देखो बाबू कितना इजी हो गया हमारा। अब क्या है यहाँ पर कि हम बी से डी का हाइट निकाल लेंगे कि कितना हाइट है ये, ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम गिवन है 3.6, हाइट निकाल लेते हैं कितना हाइट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे एस बराबर, ठीक है, एस मतलब समझना है यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, बी डी समझिएगा। एस बराबर क्या होता है फार्मूला बोलो, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो एस यहाँ पर नहीं पता, यानी कि बी डी हो जाएगा हमारा लेंथ, इज इक्वल टू यू, यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर बॉल जैसे ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, समझ गए, फिर गिरेगा तो यहाँ पर स्पीड रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो 0 इंटू 3.6 प्लस, आगे देखते रहो कैलकुलेशन इसका, एक्सलेशन की जगह पे जी लेना है, मोशन ग्रेविटी का केस है, तो 10 इंटू टी है 3.6 का स्क्वायर, तो ये कटेगा 5 टाइम्स। ये देखो यहाँ पर
तो ये तो लड्डू बन जाएगा, ये बन गया लड्डू। यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, +5 इन, जरा बताओ 3.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा कितना, 12.96 हो जाएगा क्या, यही होगा। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हुए हम देखेंगे आंसर। तो ये 30 हो जाएगा, 30 का 0, और यहाँ पर 9×5 = 45 ये हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 48 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट, और कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, जैसे 5 × 10 और 4 × 4, ठीक है। और 5 और 4 कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 64.68 हो जाएगा, 80 या 8 तक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बीडी का लेंथ निकल गया। देखो भाई, बीडी का लेंथ नहीं पूछा था कि ऊपर से नीचे कितना है, हमें सी से डी निकालना है। तो देखो सी से डी निकालने के लिए क्या करो ना, कि बीडी में से इस बीसी को घटाओ, तो बीसी उतना ही होगा जितना ए बी होगा। तो ए बी का हाइट पहले हमने निकालना होगा, यहीं पर ए बी का हाइट निकाल लेना चाहिए, तो यहीं पर ए बी का हाइट निकाल लेते हैं। तो ए बी का हाइट क्या होगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² / 2g होता है। क्या होता है, u²/2g। तो u कितना दिया था, 4 मीटर पर सेकंड से फेंके थे, तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, और 2 × यहाँ पर जी का वैल्यू 10, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 बार में कटेगा, तो 4 दूना 8, 8/10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए बी होगा वही यहाँ पर ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और तो बी सी भी कितना हो गया यहाँ पर 0.8 मीटर हो गया, ठीक है। और पूरा लेंथ यहाँ पर दिया हुआ 64.80, 64.80, और 0.8 जो है, 8 मतलब 80, वो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखो यहाँ पर, यानी कि हमें अगर सी डी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बीडी में से किसको घटा लेंगे, बीसी को घटा लेंगे। तो हमारा बीडी है 64.8, मतलब 8, माइनस बीसी कितना आया है 0.8, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा फाइनली यहाँ पर 64 मीटर। तो कोई दिक्कत, तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, और ज्यादा हार्ड भी नहीं रहा। मोशन एंड ग्रेविटी का केस है, ठीक है। बॉल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, है ना, ऐसे घूम कर जाएगा, मैकेनिज्म जरा समझो, ऊपर बॉल को आपने फेंका, तो फेंकेगा तो नीचे आएगा ना, यहाँ से जब नीचे वापस आएगा तो यहाँ ड्रॉपिंग का केस बन रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस यहाँ पर नहीं बन रहा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। तो जब नीचे से हमने ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर गया, तो पहले हम इसको क्या किया कि यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम के बाद इसका डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, क्योंकि मेन हमें यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस टोटल निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद इस फॉर्मूले से, है ना, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला यहाँ से, ये हो गया, कोई बात नहीं, कर देते हैं यहाँ पर। ये कितना था यहाँ पर 3.6, हाँ। तो हमने डिस्टेंस निकाला यहाँ पर 64.8। उसके बाद क्या हुआ कि भैया हमें तो निकालना था सिटी, टोटल डिस्टेंस निकला, तो टोटल में से इसको ऊपर वाला को माइनस करेंगे, ऊपर वाला इतना ही होगा जितना इधर से गया होगा, ये डिस्टेंस उतना ही ये वाला डिस्टेंस। तो ये 0.8 रहा, तो ये 0.8 माइनस कर दे, तो आगे 64 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो इसका इसका आंसर, है इसका आंसर कौन सा हो गया, देखो ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो नीट 2022 में पूछा है, और ये विद इन 10 सेकंड बनने वाला सवाल है। देखो कुछ क्वेश्चन 1 मिनट लेगा समय आपका पूरा क्लिक करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आता है वो 10 सेकंड से अंदर भी बनने वाला होता है। वो टाइम सेव करता है आपको हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग इजी क्वेश्चन से करते हैं, इजी क्वेश्चन जब बन जाता है तो वो टाइम जो बचता है वहां पर हम टफ क्वेश्चन में लगा देते हैं। द रेशियो ऑफ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी इजी। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलोइंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। देखो भाई पिछले सेट में हम आपको बताए थे कि इस तरह से अगर डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो गैलीलियो ओड नंबर वाला होता है सवाल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहेगा तो ओड नंबर का रेशियो बन जाता है, तो फर्स्ट का ओड 1 होगा, सेकंड का यहाँ पर 3 बनेगा, और थर्ड ओड नंबर 5 है, और फिफ्थ ओड नंबर क्या हो जाएगा 7। तो 1 3 5 7 आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन कैसे आया, इसके लिए भी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे कर देते हैं, समझ गया, लेकिन सेट प्रैक्टिस में किए थे और बताया था कि याद रखना इसको। देखो यहाँ पर
जब भी आपसे ये कहे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये सब कहानी अलग है, इससे इस क्वेश्चन से अलग है। वहां पर अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड की बात करें, ठीक है, वहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है, ये वाला। जहां पर एन जो भी यहाँ पर लिखा था सेकंड होता है, मतलब nth मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरह से 10th, 11th, इस तरह से रहेगा, समझ गए। यहाँ पर एस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। जैसे एस फर्स्ट के लिए यूज करेंगे तो एस वन बराबर हो जाएगा यहाँ पर यू तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉलिंग है तो ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो जीरो, ये तो कहानी खत्म हो गई, यहाँ जीरो हो गया। आगे बचेगा एक जगह पर लिखेंगे जी जी बाई टू, टू इंटू वन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टू इंटू वन, टू माइनस वन, वन, तो वन इंटू जी बाई टू, कितना हो जाएगा यहाँ पर जी बाई टू हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप एस टू निकालने जाओगे, ये तो यू जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर जी बाई टू, और यहाँ पर एन की जगह कितना रखोगे टू, तो टू इंटू टू फोर, फोर में से गया कितना बचेगा थ्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर थ्री जी बाई टू। एस थ्री निकालोगे, इसी तरह से यहाँ रखो थ्री, तो तीन दूना छः, छः में से गया पाँच, तो कितना हो जाएगा फाइव जी बाई टू। एस फोर निकालोगे, एन की जगह रखोगे फोर, तो चार दूना आठ, आठ में से गया तो सेवन, सेवन, और बाहर में कितना रहेगा जी बाई टू। अब जब रेशियो करोगे बाबू, एस वन रेशियो, एस टू रेशियो, एस थ्री रेशियो, एस फोर, यहाँ क्या लिखोगे जी बाई टू रेशियो, थ्री जी बाई टू रेशियो, फाइव जी बाई टू रेशियो, सेवन जी बाई टू। अब जी बाई टू सब में कॉमन है तो कट जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ रहा है वन रेशियो, थ्री रेशियो, फाइव रेशियो सेवन, तो ऑड नंबर वाला आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को देखते टिक आउट करता है, सोल्व नहीं करता, सीधे बना मार देता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया ऐसे कि भाई बताओ फोर्थ सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसका रेशियो बताओ, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, चार दूना आठ, आठ में से गया तो कितना बचेगा सात रेशियो, पाँच दूना दस में से गया तो कितना बचेगा नौ, तो हो जाएगा सेवन रेशियो नाइन, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो डायरेक्ट टिक आउट कर देता है, यहाँ पर पुट करते हैं इनका वैल्यू, रेशियो करना है तो जी बाई टू, ए बाई टू तो कटना ही कटना है, तो समझ गए, तो इस तरह से याद रखेंगे। तो क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना, फटाक से मारना है, याद रखे रहेगा दिमाग में, खटाक से क्लिक करेगा, फटाक से आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर, ये भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेट स्टार्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार जैसे आपने बाइक चला रहा है, आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कितना से एक्सीलरेट किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया, ठीक है। कह रहा है कि टी बराबर 4 सेकंड पर, तो क्या कर रहा है कि कार के विंडो से बॉल को गिराया गया, और पर्सन सिटिंग इन द कार, जो पर्सन था ना वो कार में बैठा हुआ बैठ के गिरा रहा है, जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे हमने खा रहे हैं लेज खा रहे हैं, ठीक है, और लेज खाकर है ना उसके रैपर को हमने गिरा दिया बाहर, ठीक है, कार में बैठे बैठे लेज खा रहे हैं और चलते चलते कार चल रहा है और हम खिड़की से बाहर कर दी, बिल्कुल वैसा ही कहानी है, बॉल को गिराया गया। कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी बराबर 6 सेकंड। कह रहा है कि टी बराबर 6 सेकंड पर जो बॉल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ये जैसे आपका ये कार है, ध्यान समझना, ये कार है, यहाँ से ये कार जा रहा है कुछ स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से या जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से एक्सेलरेट किया गया कार को, ए का वैल्यू कितना है। अब एक्सेलरेट है तो स्पीड इसका लगातार बढ़ते जाएगा, तो टी बराबर 4 सेकंड में हमने एक बॉल को विंडो से गिराया नीचे की तरफ, टी बराबर 4 सेकंड पर, तो कह रहा है कि टी बराबर 4 सेकंड पे हमने गिराया, तो लेकिन टी बराबर 6 सेकंड पर बॉल का स्पीड क्या होगा और कार का बॉल का स्पीड क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बॉल यहाँ पर नीचे गिरेगा ना,
तो दो तरह के इसका एक्सर्शन होगा। एक तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, एक तो वर्टिकल होगा यहाँ पर, और दूसरा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। ठीक है, क्योंकि कार जैसे हम गिराएंगे तो बॉल आगे की तरफ डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा आगे होके ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखेंगे, सबसे पहले हम करना हमें ये है यहाँ पर कि जो यहाँ पर डाटा जो दिया गया है, स्टार्टिंग वाला डाटा पर पहले चलते हैं, बात करते हैं कि t बराबर 4 सेकेंड पर जो कार का यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जो दिया हुआ वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, v का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कि v का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उस समय कार का स्पीड क्या रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर u प्लस AT। ठीक है, तो v बराबर u यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्टार्ट किया है कहाँ से, रेस्ट से, तो u हो जाएगा इसका 0, और a दिया हुआ 5, 80 दिया हुआ 4, तो यहाँ पर v का वैल्यू आ गया कितना, 20 मीटर। यानी कि उस समय कार कितने का स्पीड से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से। समझ गया कि नहीं। तो उस समय जो कार का स्पीड भी होगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर वी एक्स देखें, एक्स डायरेक्शन में कार का भी स्पीड जो है एक्स डायरेक्शन में, या बॉल का भी गिराते समय स्पीड होगा एक्स डायरेक्शन में, कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, वाई डायरेक्शन जब हम देखेंगे तो एक्सर्शन जो होगा, ठीक है, वैसे लिख देते हैं वाई डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सलेशन जो होगा, ठीक है, ए वाई जो होगा वहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, और जी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया लेने के लिए, नहीं तो हमें 9.8 लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका हम स्पीड निकालते हैं बॉल का, तो वी वाई बराबर, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल स्पीड यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर मोशन वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों में गिराएंगे तो ये बॉल सीधा नीचे नहीं जाएगा। तो हम बात करते हैं आगे, तो वी वाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा, वी वाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या ये ड्रॉप करें तो यहाँ भाई 0 होगा इनिशियल स्पीड, इसका बॉल ड्रॉप किया जा रहा है तो 0 होगा, और ए का वैल्यू यहाँ पर 10 है। और गिराने के कितने सेकंड बाद हमें देखना है यहाँ पर, तो गिराने के 2 सेकंड बाद, यहाँ पर टी का वैल्यू 2 ले लेना है। समझ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें नेट वेलोसिटी देखना है, किसका, बॉल का। जब हम वी नेट की बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा घेर देते हैं और इधर देखिए, ध्यान देना, ऐसे देखो। तो यहाँ पर जब वी नेट की बात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना है ये, तो समझेंगे इसको आई कैप, मतलब एक्स में चल रहा है और ये वाई में, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से 4, ये देखो 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 400, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 20 रूट 2, 20 रूट 2 आ जाएगा। समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टी बराबर 6 सेकंड कितना हो जाएगा, 20 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। और इसी तरह से जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है, टी बराबर 6 सेकंड पर बॉल का, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में सिर्फ कितना होगा इसका, एक्सेलरेट किया जाए नीचे की तरफ हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है इसका, जी, जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा, पहले वेलोसिटी पूछा गया, बाद में एक्सेलरेशन पूछा गया, तो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर 20 रूट 2। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 20 रूट 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है, और डी वाला भी है। लेकिन सी में यहाँ पर 0 दिया गया है, डी में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बॉल का। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 सेकंड पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, वो सिर्फ वर्टिकल वाला रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफिकल है, ये भी 10 से 12 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। ये समझाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बनाने के लिए तुरंत बन जाएगा अगर इसको बनाए तो। क्या पर बोला गया, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डीटी ग्राफ है, समझ गए। और ये यहाँ पर ग्राफ में इस तरह से दिया गया, एक 30 बना रहा है, एक 45 बना रहा है। 30 पहला वाला 30 बना रहा है, ये वाला 30 बना रहा है, ठीक है। और ये कितना बना रहा है, 45 बना रहा है। एक सक्सेस के साथ रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। रेस्पेक्टिव वेलोसिटी मतलब ये है कि 30 डिग्री वाला जो ग्राफ है उसका स्पीड, और उसके बाद 45 डिग्री वाला के बाद में रखना है, नीचे में रखना है। तो भैया हमें पता है कि डीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, वही देता है वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो समझना हमें V30 निकालना है बटा V45 निकालना है। तो स्लोप मतलब क्या जानते हैं, tan थीटा, समझ गए। क्या जानते हैं, P बाई वी, नहीं तो tan थीटा। तो P बाई वी तो यहाँ दिया हुआ है, नहीं डाटा तो है नहीं इस तरह से P बाई वी करें। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एंगल है तो tan थीटा। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट हो जाएगा tan 30 बाई tan 45। tan 30 का आंसर होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, 1/√3, tan 45 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/√। देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, एकदम दम ही नहीं था इसमें। 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन 8 में, कोई दम नहीं, सीधा यार रेशियो पूछा है। तो tan 30 बाई tan 45, tan 30 1/√3 और tan 45 1, रेशियो हो गया 1/√3। आपका आंसर हो जाएगा ये सी। क्लियर, काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी देखो, ये भी एकदम काफी इजी है। ये क्वेश्चन नंबर मैच कर रहा है क्वेश्चन जो थोड़ा देर पहले जो हम करवाए थे, आपको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया था आपसे, ये देखो एसेंस वाला 2 क्वेश्चन करवाया ना यहाँ पर, एसेंस वाला। ये देखो ये वाला हुआ था, एक ही क्वेश्चन करवाया था ना। हाँ, तो ये तो एसेंस वाला ही काम है। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया, देखो 7 नंबर में फार्मूला पूछा जो 2021 के नीट में पूछा गया था। कह रहा है कि स्लाइड कर रहा है ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर, कह रहा है एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन टाइम n-1 टू n। भाई एस एन का मतलब ये होता है कि n-1 से n चले, मतलब S4 का मतलब ये होता है कि 3 से 4 सेकंड में चला गया डिस्टेंस। S5 का मतलब होता है 4 से 5 सेकंड में चला गया डिस्टेंस। एसेंस का मतलब होता है n-1 से n, यानी कि जो रहेगा ना 5 है तो 1 से कम, 4, 4 से 5, 4 है तो 3 से 4, 1 कम, n-1 से n, ये मतलब मीनिंग बताया है। थ्योरी में आपने पढ़ा होगा इसी तरह से, एसएन का मतलब यही होता है। तो ये बता भी दिया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि एसएन बटा एसएन प्लस 1 का वैल्यू बताओ। तो एसएन बटा एसएन प्लस 1 का वैल्यू क्या है, फार्मूला है, लिख दो फार्मूला, सीधा आंसर हो गया आपका। देखो फार्मूला भी यहाँ पर पूछ देता है कभी कभी, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा रहता है, तो थोड़ा सा बस उसमें ट्विस्ट रहेगा। देखो क्लियर करते हैं हम, क्या है, एसएन बटा एसएन प्लस 1। एसएन का फार्मूला हम क्या जानते हैं बोलो, u प्लस a/2 टू n-1 बट एस एन प्लस 1, तो u प्लस a/2। अब n के जगह पे कितना रखना है, n प्लस 1 रखना है, तो 2 इंटू, ध्यान देंगे यहाँ पर n प्लस 1 रख दें की जगह, -1 अपना फिक्स रहेगा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस इसको सोल्व कर लेना है। u 0 है क्योंकि t बराबर 0, रेस्ट में है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो 0 हो गया, खत्म हो गया। एक्सप्रेशन a/2, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया हुआ है नहीं, तो a/2 रखते हैं इंटू 2n-1 बटा ये u तो 0 हो गया, तो बचा यहाँ से a/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 2, और यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलो, 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा। a/2 से a/2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2n-1/2n प्लस 1। देखो कितना इजी, फार्मूला बस लिख देना था। ये इसमें n+1 कर दिया था ट्विस्टेड, तो n की जगह पे n+1 कर देंगे फार्मूला में। अब यहाँ पर n-1 रहता तो यहाँ पर n-1 रखते, कोई दिक्कत। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, 2n-1/2n+1, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जो 2020 में पूछा गया था। क्या है यहाँ पर, हाँ देखो ये वाला जो था ना कहानी, ये जो थोड़ा देर पहले कार वाला था उसमें फिट कर दे रहे थे इसका कहानी, तो समझिएगा इसको। यहाँ पर है ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर, एक पर्सन है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ऑफ ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो, है ना। तो बता रहे थे कि विंडो से ताक झांक है कर रहा करता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, एक ना नोटिस कर रहा है, देख रहा है कि बॉल गिर रहा है नीचे की तरफ, विंडो से देख रहा है एक बंदा
कि बॉल गिर रहा है। जैसे आप वीडियो से देखते हैं कि कोई सामान ऊपर से गिर रहा है, समझ गए। ये वीडियो से देख रहे कोई बंदा जा रहा है, तो यहाँ पर बंदा जाने नहीं, बंदा गिर रहा है, एक बॉल गिर रहा है। और यहाँ जो विंडो का जो आपका हाइट है वो कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। आपका विंडो जो है ना जिससे आप देख रहे हो 1.5 है। करे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो 0.1 सेकंड। कह रहा है कि जो विंडो है ना, जैसे मान लो कि ये विंडो है, या विंडो से देख रहे हो, ये विंडो है आपका, ठीक है, विंडो से देख रहे हो, विंडो का लेंथ कितना 1.5, ठीक है। और एक बॉल जो आ रहा है ना ऊपर से, विंडो को पास करने में कितना समय ले रहा है, 0.1 सेकंड मात्र ले रहा है, 0.1 सेकंड। आपने नोटिस किया कि 0.1 सेकंड खटाक से पास हो गया, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। भाई जब ये टॉप मोस्ट मतलब यहाँ पर जो गिर रहा था ना, इसका वेलोसिटी कितना होगा आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस तो आपको पता है कि 1.5 मीटर पास किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 0.1 है। टाइम आपको कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, तो टाइम दे रखा है। और एक चीज और, यहाँ पर एक्सेशन कितना होगा, 10 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 ले लेना है। ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि भी का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, इसको पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, जरा सा फटाफट लिखो। तो एस कितना है आपका 1.5 मीटर, एस कितना हो गया 1.5 मीटर। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 0.1, ए कितना दिया हुआ है 10, 9 पॉइंट में लेना 10 ले लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है, यहाँ वाला स्पीड कितना है, नीचे वाला स्पीड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वाला इनिशियल स्पीड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो फाइनल हो जाएगा। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, एस बराबर, सेकंड इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, आगे देखेंगे इम्प्लाइज, ये वैल्यू दिया हुआ है 1.5 आपका। और यहाँ पर u नहीं पता, वो तो निकालना है। और यहाँ हो जाएगा 0.1 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 1.5, ठीक है, बराबर यहाँ जाएगा 0.1 u, और प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको अगर काटते हो या छोड़ दो, काटो मत छोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1.5 का 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, बटा में यहाँ हो जाएगा 2। ये जो पॉइंट है, आप इसको 10 से गुना करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0.1 u प्लस ये हो जाएगा 0.1/2, ठीक है। अब इसको क्या करें, राइट में भेज दें, तो राइट में भेजेंगे, पॉइंट वाला सब हटाओ यार, पॉइंट वाला यहाँ दिक्कत है, पॉइंट हटाओ, 1/20 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया ये, ठीक है, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है। सब में से 10 कॉमन लेके उड़ा दो, 10 कॉमन लेंगे तो उड़ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 15, ठीक है। यहाँ से बचेगा कितना, u बचेगा सिर्फ, और यहाँ से बच जाएगा आपका यू बाई, यहाँ से बच जाएगा, एक कम हटेगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, नीचे 10 उड़ेगा, तो अब इधर भेज दो, तो 15 प्लस 1/2 इधर आएगा तो -1/2 बराबर ही। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ना, 15 दूना 30, 30 में से 29/2, 29/2 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर स्पीड आपके आगे 14.5, क्वेश्चन में दम नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था यार। सीधा से एक ही फॉर्मूला से आंसर आ गया, कोई ट्विस्ट नहीं इसमें। विंडो का लेंथ दिया हुआ था, पास करने वाला टाइम दिया हुआ था, सेशन दिया हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, 10 हो जाएगा। एस बराबर यूटी प्लस, आप इनिशियल स्पीड पूछ रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर नीचे वाला पूछता तो भी लगाते, तो ऊपर में दिया होना चाहिए था। तो खैर, तो बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखो
तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी है, तुरंत आप फटफट क्वेश्चन करते जाते हैं हम लोग। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो यहाँ भाई क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ पर, उसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो देखो ड्रॉप का केस नहीं है, ड्रॉप का केस नहीं है, यहाँ पर थ्रोइंग का केस है, यानी कि इस तरह से नीचे की तरफ फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंका गया, समझ गए। अब 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया है और ये बोला गया है कि कुछ समय बाद ना 80 मीटर पर सेकंड से टकराता है, ग्राउंड को 80 मीटर पर सेकंड से टकराता है ये। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा। देखो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना दिया गया भैया, तो इनिशियल स्पीड आपका दिया गया है 20 की, कुछ जीरो है नहीं। फाइनल स्पीड भी दिया गया, टकराने वाला स्पीड 80 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। जी का वैल्यू आपको लेना है कितना, 10 ले लेना है। अब हाइट पूछ रहा है तो फट से फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर क्या जानते हो, यू स्क्वायर प्लस 2a लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा v का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है 80 का स्क्वायर बराबर u दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू 10 है, s का वैल्यू हाइट चुकी निकालना है, h निकालना है। आंसर आ गया और कहीं के लाइन तुरंत आंसर। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का हो जाएगा 64 और डबल जीरो का है 64 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 हो जाएगा और यहाँ पर 10 गुना 20 28। 400 किधर लेके जाओगे, ठीक है, इस इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो घट कर कितना आ जाएगा 6000 हो जाएगा, समझ गए 6000 हो जाएगा। और फिर 20 को नीचे लेकर जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई जान ही नहीं था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन को फ्री फॉल करवाया जा रहा है, समझ गए। अब करें इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो हर जो है ना वो 5 सेकंड बाद आपका स्पीड जो दिया गया है वहां पर h1 h2 और h3 करके दिया गया है, समझ गए कि नहीं। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको, तो देखेंगे ध्यान से। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, तो कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 10 में। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जो दिया गया है वो हम काम करेंगे पूरा। देखो यहाँ पर थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें। देखो यहाँ कवर करते हैं हम लोग काम। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 इन द फर्स्ट 5 सेकंड। तो चलो यहाँ पर लेते हैं एक ऐसी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉल किया गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक है, पॉइंट का नेमिंग करना पड़ेगा यहाँ पर ये बी, ये 5 सेकंड, पहला 5 सेकंड का है, तो डिस्टेंस है h1। h1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं, फार्मूला कुछ अलग का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, क्योंकि ड्रॉप का केस है तो 0 हो जाएगा। t का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है। तो h1 जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो h1 मतलब s1, ठीक है। s बराबर क्या था, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है, तो h1 बराबर u हो गया 0, t हो गया 5 प्लस वो। देखो यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, थोड़ा जगह यहाँ पर हम कम स्पेस लिए थे और यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, टी कितना दिया हो गया बाबू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा h1 बराबर हो जाएगा, ये तो 0 लड्डू बन जाएगा और 5g/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5g/2 बन गया, समझ गए। अब कह रहा है कि नेक्स्ट, अब यहाँ से 5 सेकंड, मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ये जो 5 सेकंड है इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है h2,
यानी कि H2 एक्चुअल में जो है, यहाँ पर पॉइंट मार्क करते हैं, मान लीजिए पॉइंट सी है, ठीक है। तो AC का लेंथ H2 नहीं, ये चीज को समझिएगा। अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड मतलब B से C की बात कर रहा है, नॉट फ्रॉम A टू C। अगले 5 सेकंड का में जो डिस्टेंस कवर किया वो H2 है। तो हम ये H2 निकालेंगे कैसे? तो A से C में चलो, A से C में से आप AB घटा देना। A से C चलना है और AB को क्या कर देना है? घटा देना है। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट H2 निकाल नहीं सकते, तो H2 एक्चुअल में निकलेगा ये ऐसे कुछ करके, AC माइनस AB करके निकलेगा। और AC है एक्चुअल में क्या? A से C कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है, इस फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाता है सभी में, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो सबके लिए है, ये सब चलेंगे तो ये वाला जीरो, तो बचेगा यहाँ से 1/2, इसे निकाल रहे हैं 1/2 G। और 5 जो यहाँ पर दिया गया बाबू, यहाँ पर टाइम को जब, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, GT स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो GT, तो T यहाँ पर कितना हो जाएगा पूरा A से C में? 10 सेकंड, 5 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना निकाल रखे हैं? 25G/2, यहाँ हो जाएगा 25G/2 हो जाएगा, ठीक है, 25G/2। अब जब हम आगे इसको देखेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100G/2 हो जाएगा। यहाँ पर 100G/2 में से 25G/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 75G/2 बचेगा, समझ गए? तो यहाँ पर जो H2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 75G/2 आ रहा है। अब H3 निकालेंगे, तो देखो H3 निकालने के लिए कह रहा है कि नेक्स्ट, फिर से देखो, फिर नेक्स्ट जो सेकंड होगा 5 सेकंड, इसमें H3 है, मान लीजिए यहाँ डी आया, तो ये है हमारा H3। ये निकलेगा कैसे? होल में से आपको AC घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पर AD में से AC घटाएंगे तब आपको H3 मिलेगा। तो AD फिर से निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, UT तो सबका जीरो होता है, हाफ GT स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हाफ GT स्क्वायर हम लिखते हैं, तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हो जाएगा हाफ GT की जगह पर कितना हो जाएगा? 15 सेकंड ना, 15 का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू कितना निकाले अभी? देखो इधर ना, AC आ रहा था हमारा, कितना रहा था यहाँ पर? AC आ रहा था 100 ना, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100G/2 आ रहा था, 100G/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 100G/2। ये हो जाएगा आपको 15 का स्क्वायर होगा 225 सॉरी 225G/2 माइनस 100G/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर लिख रहे हैं, अब माइनस कर लो तो 225 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 125 बचेगा, 125G/2। ये कितना? H3 का वैल्यू आ गया, समझ गए? देख लो यहाँ पर H1, H2 और H3 में H1 सबसे छोटा होगा, H2 थोड़ा बड़ा हुआ, H3 और बड़ा हुआ। क्या बड़ा दिख रहा है आपको? कितना टाइम्स मल्टीप्लाई दिख रहा है? देखो यहाँ 25 है, यहाँ 75 है, और यहाँ पर कितना है? 125 है। तो 25 से ये 3 गुना है, 75 होता है, और 25 से 5 गुना क्या होता है? 125 होता है, समझ गए? तो हम क्या कर सकते हैं कि H1 जो है, H2 जो है वो H3 का 3 टाइम्स है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि H1 जो है, H1 वो क्या है? H2 से 3 गुना कम है, मतलब कि H2 जो है वो क्या है? 3 × H1 होगा, बोलो 25 से 75, बाकी G/2 सब में है। तो देखो तो ऑप्शन ऐसा ही है, तो H2 जो है वो 3H1 होगा। H2 जो है 3H1 के बराबर कहाँ है? यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में देखो, H2 3 किधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 3H1 हो जाएगा। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? 3H1। और यहाँ पर देखो H3/5, यहाँ समझिएगा, देखिए H1 जो है वो H2 से 3 गुना कम है, H1 जो है H2 से 3 गुना कम है। H1 जो है H3 से, यहाँ पर आ जाओ, H3 से कितना गुना? 5 टाइम्स कम है, 25 गुना 5 125 होगा, है ना? तो 5 गुना कम है H1। तो इसका मतलब है H1 H2 से 3 गुना कम है और H3 से 5 टाइम्स कम है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी इस तरह से थोड़ा डिफरेंशिएशन रहेगा। मैथ से कुछ स्टूडेंट डरते हैं, डरना नहीं है, ठीक है।
और थोड़ा मैथ लगाना है, यहाँ पर मैथ लगेगा हल्का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कहानी आती है तो आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि नीट में 5-10 जो कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास होता है, 8 से 10 क्वेश्चन वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, समझ गए। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं नीट में, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा से नहीं सीखते हैं उसको स्किप कर देता है, स्किप नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाय टी बराबर इतना। ये जो पार्ट है यहाँ पर ये जो लिखा गया है वो है √3 प्लस एक्स है ओरिजिनल क्वेश्चन में, यहाँ पर टाइपिंग एरर था। अब वही सेम काम करना है कि t बराबर यहाँ लिखा गया है √x+3, इम्प्लाइज करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम x निकालने की पहले कोशिश करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t-3 और रूट को जब इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर t-3 का होल स्क्वायर, ये सही रहा। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, तो dx/dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे, dt-3 का होल स्क्वायर बटा dt। अब dx/dt एक्चुअली v है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे हो जाएगा 2 इंटू t-3 का होल 2-1 ऐसे लिखते हैं, और इंटू फिर t-3 का करेंगे तो t का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा 2-1 हो जाएगा, तो यानी कि फाइनल हो जाएगा 2t-3 और ये तो पूरा 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख पाएंगे, तो क्या देख रहे हो, v का वैल्यू कितना आ गया 2t-6, कितना आ गया 2t-6, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v का वैल्यू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और v बराबर 0 पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे v बराबर 0 मतलब कि 2t-6 इज इक्वल टू 0, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमें टाइम निकल गया यहाँ से कि t बराबर कितना सेकंड पे लेना है, 3 सेकंड पे लेना है डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो x हमारा है वो कितना रखा है, तो t-3 का होल स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट हमारा, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो t-3 का होल स्क्वायर, t का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पर, वेलोसिटी कब 0 हो जाएगा, t बराबर 3 आ रहा है, तो यहाँ रखेंगे 3-3 का होल स्क्वायर, तो सेम आंसर यहाँ रहेगा, घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वो उस समय गलत ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत हो गया था, जिसकी वजह से सही आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर क्वेश्चन वही रहा था तो आंसर हमारा 0 आ रहा, आंसर क्या आ रहा था हमारा 3 आ रहा था, हाँ -3 आ रहा था, समझ गए। तो जो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला तो फार्मूला ही है बाबू, एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर देखेंगे तो फार्मूला ही बताए हैं, क्या आया है फार्मूला 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, न्यूटन लॉ, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v, देखो v दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा, तो v देकर जब डिस्टेंस पूछे तो s बराबर हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं ना, है ना, s1 से s2, और जो यहाँ पर पार्ट और क्या जानते हैं v dt, देखो यहाँ निकाल लेते हैं कटाक से। तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर जो होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, t1 से t2, सॉरी t1 से t2, तो t1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, और उसके बाद v कितना दिया रखा है, यहाँ पर v दिया हुआ 80 प्लस bt स्क्वायर, वेरिएबल जैसा दिख रहा है 80 प्लस bt स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे हम तुरंत इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देख रहे हो किस तरह से यूनिट में इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो बारी बारी से दोनों को पहले अलग अलग कर देंगे, समझ गए। s बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ 1 से 2 है, a बाहर हो जाएगा, t dt रहेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन किसका होगा, इस पार्ट का, तो यहाँ पर b बाहर हो जाएगा और यहाँ रहेगा t स्क्वायर dt। ठीक है, आगे अब देखेंगे यहाँ पर, तो s बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a तो बाहर है, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट कहाँ से लेंगे 1 से लेकर 2, फिर b बाहर रहेगा और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेकर 2 तक जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आगे s बराबर वैल्यू सबका रखो, पहले हम क्या रखते हैं अपर लिमिट को रखते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, ये तो बाहरी है, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बाई 2, फिर माइनस
और इसको हटाते हैं, थोड़ा यहाँ पर हटाना पड़ेगा इसको, फिर से लिखते हैं। देखो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4/2 माइनस फिर क्या रखते हैं लोअर लिमिट रखते हैं तो 1 रखेंगे टी की जगह पे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस बी, टी की जगह पे 2 रखो तो क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3 माइनस 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1/3। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आ रहा है 4/2 2, देखो यहाँ पर 4/2 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा 3/2, तो 3/2 और बाहर में ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a/2 प्लस, फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 8/3 में से 1/3 घटेगा तो 7/3, 7/3 इंटू बी तो कितना हो जाएगा 7/3 इंटू बी। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको 3/2 7/7 यहाँ पर ए दोनों जगह हो गया, ये बी ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर, ये बाकी देखो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको बी दिख रहा है, ठीक है 3/2 और 7/3। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर ए पार्टिकल of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to, देखो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है समझ गए, और क्या कह रहा है कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, अरे भैया वेलोसिटी दे रखा है ना, एक्सेलरेशन निकाला, खड़ाक से डिफरेंशिएशन लगा दो ना, ये बराबर क्या जानते हो, ये बराबर बोलो, ये बराबर क्या जानते हो dv बाई dt। अच्छा लेकिन दिक्कत यहाँ पर है x में वेरिएशन है, एक और फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला मत लगाओ, ये हटा दो इसको, ये वाला यहाँ से हटाओ, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा समझ गए, फार्मूला लगेगा एक्सप्रेशन का, यहाँ से शुरू करते हैं, ए बराबर माइनस वी डी वी बाई डी एक्स, एक फार्मूला आता है, एक्स के टर्म वेरी करेगा ना तो माइनस वी डी बाई डी एक्स लगा देना, देखो तुरंत बन जाएगा, बस वैल्यू रखो आंसर, वी कितना है बोलो, आगे तो माइनस लगा और देखो 4 ऑप्शन माइनस, यहाँ पे फार्मूला माइनस माइनस बाहर आएगा, वी कितना है बोलो, बी एक्स के पावर -2n, बीटा है, हाँ बीटा बी नहीं बीटा, बीटा एक्स के पावर -2, ये बाहर रहेगा अपना, इसके साथ कुछ नहीं, डी वी फिर से रखना है वी इसको, बीटा एक्स के पावर -2n बटा डी एक्स, एक ही लाइन में आंसर 2 लाइन में हो जाएगा, तो बीटा एक्स के पावर -2n अपना रहेगा। अच्छा बीटा चूंकि बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, एक्स के पावर -2n का करना है तो क्या हो जाएगा बोलो -2n बाहर है कि नहीं, और यहाँ पर वो क्या जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, एन हो जाएगा, एन बाहर हो गया और एक्स फिर रहेगा n-1 तो -2n-1, ठीक है कोई दिक्कत, इसका हो गया। अच्छा पावर फॉर्मेट का करना है तो -2n का क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, एक मिनट, n के जगह पे यहाँ पे 2n है, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं पावर फॉर्मेट का, नहीं यहाँ पर n के जगह पे यहाँ पर 2n है ना, तो एक सेकंड इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो टाइपिंग वाला टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा करता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, चलिए देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मेट कहाँ पर है, बुक में देख लेते हैं जरा सा, तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है क्वेश्चन सब जगह सही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा अभी कि इसको आपको बाहर रखना है, ये कांस्टेंट ये बाहर था तो भी बाहर आ गया, सब यहाँ पर फार्मूला में जो है ना, फार्मूला जो लिखे हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है, हमने नेगेटिव ले लिया था, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो बीटा एक्स के पावर -2n इंटू बीटा इंटू -2n इंटू एक्स के पावर -2n-1, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द वी। देखो इस तरह से रिलेशन दे रखा है इतना, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन आप बताइए एक्स के टर्म में। तो देखो v से अगर एक्सेलरेशन पूछना है तो फट से फॉर्मूला लगाता है, क्या होता है v डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करेंगे देख पाएंगे आप कि बीटा, अगर एक्स के टर्म वेरी करे तो फॉर्मूला लगाना है बीटा, एक v की जगह वैल्यू रखो बीटा एक्स के पावर -12, ठीक है, इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर v की जगह फिर से रखना है ये बीटा एक्स के पावर -2n बाई डी एक्स, ठीक है। और एक लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करो, फट से आंसर आ जाएगा बीटा एक्स के पावर -2n। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, बीटा यहाँ पर बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स के पावर -2n का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -2n एक्स के पावर -2n -1। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को बाहर करते हैं, -2 n को ही बाहर करते हैं, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के पावर -2n है, यहाँ भी एक्स के पावर -2n -1 है, तो जब एक जगह करेंगे तो -2n -4n हो जाएगा और -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख लो कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर लग रहा है -1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका आंसर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, तुरंत तुरंत बनते चल जाएगा। ए कार कवर्स फर्स्ट, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको करवा रखे फर्स्ट क्वेश्चन में, समझ गए क्या कौन सा फॉर्मूला पे 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 अभी के फर्स्ट क्वेश्चन में करवाए। फिर एक और क्वेश्चन था जहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किए थे। तो यहाँ पर देखो पहला जो हाफ डिस्टेंस कवर किया है 40, फिर कितना किया है हाफ डिस्टेंस 60 इंटू 2 बाहर रहेगा 40 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, डबल जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 6 गुने 4 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तुरंत मारो इसमें। चलिए क्वेश्चन दम नहीं था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बॉडी स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉप्स ए स्टोन। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, वेलोसिटी पूछ रहा है टचिंग द ग्राउंड। तो v का फार्मूला आपको पढ़ाया है, सेट में भी करवाए हैं, जो सेट प्रैक्टिस हो रहा था नॉर्मल क्वेश्चन का एनसीईआरटी का उसमें। तो अंडर√2g इसको रखो यहाँ पर, 2g का वैल्यू कितना लेना है, कुछ नहीं दिया गया भाई, चलो 10 ले लेते हैं, देखते हैं 10 लेकर। h का वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, 400 का स्क्वायर कितना होता है 20, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना 20। ये सब फटाक से मारो दम, फटाक से आंसर आएगा यार, ऐसे में कोई दम नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक बॉडी है जो कि 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी चेंज होता है और 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ चलने लगता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला देखो यहाँ पर v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी किधर गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर वर्टिकल में 40, तो जैकअप हो जाएगा ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -30 मीटर पर सेकंड किस तरफ हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, बटा में टाइम कितना है 10 सेकंड है, एक्स में चला नहीं इस मतलब एक्स में ले लेंगे इसको। अच्छा यहाँ पर अगर आपको मोड निकालना हो, इसका मोड निकाला तो दोनों तरफ मोड लग जाएगा, तो इसका भी मोड लग जाएगा। तो आपको पता है ना आई जे के में रहता है, उसका मोड निकाला तो अंडर रूट कर लेते हैं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ से 40 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, दिया हुआ 10 नीचे टाइम, 10 का मोड 10 होगा, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2500 बटा 10, 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है, 50/10 कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन कोई जान नहीं, आगे बढ़ते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a particle starts its motion from rest under the action of constant force if the distance covered in first 10 second is s1 and the covered in first 20 second is s2। भाई तो आराम से निकालो ना, क्या दिक्कत है। s1 फार्मूला क्या होगा, रेस्ट ऐसे चला है, पहले फार्मूला लगा लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सर्शन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u0 हो जाएगा, u0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट जीरो, तो इसको हटा दो 1/2, a फिक्स रहेगा सबके लिए, t कितना दिया रहेगा वो स्टार्टिंग में 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से s1 आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100, 100/2 तो कितना हो जाएगा 50 a हो जाएगा। अब इसी तरह से s2 निकाल लो, तो ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगाएंगे फर्स्ट 20 सेकंड के लिए कहा जा रहा है तो, ठीक है। अब उसके बाद ये पार्ट जीरो, तो ये पार्ट बचेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना बचेगा 1/2, 80 का जगह पर 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400/2
200 ए, S2 कितना हो गया 200 ए हो गया। अब देखो S1 S2 में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि S1 जो है S2 से 4 गुना कम है, यानी कि S2 कितना गुना है 4 गुना ज्यादा है, यानी 50 हो जाएगा ना 200, 4 टाइम्स ज्यादा है कौन, यानी कि S2 की जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू S1, भाई 50 S1 की जगह लिखेंगे ना 50 से 50 गुने 4 हो जाएगा ना 200, यहाँ पर 4 गुना ज्यादा है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम लोग, ये भी काफी इजी है, वही होने वाला होगा। देखो 3 वहां से जाए M1 M2 M3 सभी को अलाउ किया गया फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से किया गया है 3 डिफरेंट पार्ट से। द स्पीड ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स रीचिंग द ग्राउंड, भाई अगर स्मूथ पाथ है कोई टेंशन नहीं, फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर तो स्पीड सेम रहेगा, अंडर 2gh लगेगा फॉर्मूला, मास पर डिपेंड नहीं करता, तो सबका रेशियो सेम होगा, तो सबका रेशियो 1:1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1:1 होगा, सबका आंसर सेम होगा, तो वहाँ रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2019 से पूछा गया है, भाई ये भी तो सेम सवाल, देखो 4 को क्वेश्चन आपको करवाए यार, 4 क्वेश्चन हुआ है, कौन सा एवरेज फार्मूला पे, वी एवरेज का फार्मूला जो बताए थे 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, इस पे ये भी क्वेश्चन वही है, बोला गया है कि सर्टेन डिस्टेंस से चला विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पर्सन ट्रैवलिंग द स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी पूछा ना, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में फार्मूला नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है कि कुछ हेर फेर करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा। जब क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड को यहाँ पर भी लिया गया है, ठीक है, तो v बराबर फार्मूला क्या है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 हम लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 2v1 v2 बराबर v इंटू v1 प्लस v2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में सब जगह अलग अलग सेपरेट पार्ट वाला जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं यहाँ पर कि एवरेज वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि देखो यहाँ से इसको कट करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं यहाँ से, आप इतना दूर तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, तुरंत हो जाएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। हमें पता है कि वी एवरेज बराबर क्या होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो कि यहाँ पर देखो जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसमें सब क्या दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी एक तरफ है और कांस्टेंट वाला जो पार्ट है 2 वाला जो पार्ट था, देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो सब एक तरफ है, तो 2 को नीचे लेकर आया, तो यहाँ पर हो जाएगा v/2, ठीक है, बराबर क्या दिख रहा है v1 v2 बाई v1 प्लस v2, अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा, कोई दिक्कत है, अगला स्टेप में चलते, पलट देते हैं इसको, पलटो दोनों तरफ पलट दो, 2/v बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई v1 v2, अभी वो ऑप्शन मैच नहीं किया, v1 v2 से डिवाइड कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा, तो v1 बाई v1 v2 प्लस v2 बाई v1 v2, अलग अलग करेंगे तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, v1 से v1 मरा, यहाँ v2 से v2 मरा, तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा था 2/v आ रहा है ना, 2/v, देखो इम्प्लाई जब आंसर आ गया आपका 2/v बराबर यहाँ पर आ गया 1/v2 और यहाँ पर आ गया 1/v, देखो तो 2/v बराबर 1/v2, यही ना ऑप्शन है 1/v2 प्लस 1/v1, आगे पीछे उससे क्या दिक्कत है आंसर। तो स्टूडेंट हम लोग नीट के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, मोशन स्ट्रेट लाइन का, सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए के साथ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।